कृष्ण वन में आते हैं और वन में आने के बाद जो पशु हैं, पक्षी हैं, पेड़ हैं, लताएं हैं, इनके साथ जो है अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं, उनसे उनके साथ जो है आदान प्रदान करते हैं। तो कृष्ण जो है इन सबको आनंद देने के लिए जो है यहाँ पर ये अलग अलग प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। हम उसके बाद हमने देखा कि कैसे जो वृंदावन है उसे श्रीमत कहा जाता है, मतलब श्री से युक्त। श्री मतलब जो सौंदर्य और ऐश्वर्य से पूरा है, पूर्ण है। तो ऐसे वृंदावन में जो है प्रसन्न मन से कृष्ण और गोप जो है संचार कर रहे हैं, वहां पर जो है खेल रहे हैं, घूम रहे हैं और आनंद ही आनंद उठा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि कैसे गोवर्धन पर्वत के तलहटी पर आते हैं, वहां पर देखते कि झरने हैं, नदियां हैं, और इस नदियां और झरनों का जो स्वाद है, जनरल नदियों में क्या करते हैं, तैरना होता है। उसके बाद जो पर्वत है, पर्वत में भी चढ़ना है, खेलना है, बहुत सारी चीजें हम आगे देखेंगे कैसे अलग अलग प्रकार के खेल खेलते हैं। अलग अलग जो है बच्चे होते हैं, कब कौन सा खेल खेलेंगे इसका कोई गारंटी नहीं होता है। वो प्लान करके जाते हैं, कुछ करते कुछ अलग है। तो ऐसा जो है इनका अलग अलग प्रकार का जो गेम है हम देखेंगे आगे जाकर कैसे खेलते हैं, क्या क्या खेलते हैं। तो हमने देखा कैसे गिरिराज के पास आते हैं, और गिरिराज के पास क्यों आते हैं ये भी हमने देखा कि जो गिरिराज है उनको सब चीजें देते हैं, पानी देते हैं, घास देते हैं। हमने देखा कैसे झरने बह रहे हैं वहां पर, और हरी भरी घास, एकदम बढ़िया घास जो है गाय के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो घास भी जो है गोवर्धन दे रहा है। इसलिए सभी के सभी जो है गोवर्धन के पास आते हैं डेली। और गोवर्धन बहुत बड़ा है, हमने देखा 21 किलोमीटर परिक्रमा है। तो ऐसा नहीं कि डेली एक जगह पर जाते हैं, तो अलग अलग जगह पर जाते हैं, और अलग अलग जगह पर जाकर जो है ये अलग अलग प्रकार की लीलाएं करते हैं। और गिरिराज भी पूरी तरह से उन्हें सहयोग देते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे ये आगे चलो आज झरना बंद कर देते हैं, इनको तकलीफ देते हैं, ऐसा नहीं है। उल्टा बहुत ही मतलब प्रेम से उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं गिरिराज जी। तो आज हम देखेंगे कि आगे क्या करते हैं। अभी तो गिरिराज के पास आ गए, आने के बाद जो है फिर वो ज्यादा दूर नहीं जाते, मतलब ऑलरेडी घर से दूर आ गए हैं। अभी कुछ ही जो है एरिया में जो है ये सब लोग क्या करने वाले हैं, गाय चराने वाले हैं। अभी किस प्रकार से गाय चराते हैं वो देखिए। गाय चराते हैं मतलब ऐसा नहीं कि मेरे अरे 10 गाय है मैं गायों के पीछे जाऊंगा, मेरे 100 गाय है मैं गायों के पीछे जाऊंगा, ऐसा नहीं चराते। वो गायों को छोड़ देते चराने चराने के लिए, और गाय जो है घास खाते रहती हैं। और सभी बच्चे जो है कृष्ण के साथ, बलराम जी के साथ जो है वो क्या करते हैं, खेलते रहते हैं। तो अभी ये खेल भी अलग अलग प्रकार का खेल होता है, एक ही प्रकार का खेल नहीं होता है। डेली जो है नया नया गेम वो खेलते हैं। और पूरा दिन रहता है उनके पास, ऐसा नहीं कि एक ही गेम दिन भर खेलते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ क्षण तक एक गेम खेलेंगे, कुछ देर बाद दूसरा कुछ करेंगे, उसके बाद कुछ देर बाद और कुछ करेंगे। ऐसा पूरा दिन जो है अलग अलग प्रकार का खेल खेलते खेलते वो पूरा दिन निकाल देते हैं। तो ये वर्णन आता है यहाँ पर 10वें श्लोक में कि कैसे जो है क्वचित गायति गायसु मदांध लिश्व नु अवर्ते। मतलब जो अभी ये गा रहे हैं, गायन थी, कुचित गायन थी, कभी कभी गाते भी हैं। मतलब खेलने के साथ साथ कृष्ण बलराम गोप जो है वो कभी कभी गाते हैं। क्वचित गायती। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बहुत बढ़िया वर्णन दे कर रहे हैं। गा रहे हैं लेकिन क्या गा रहे हैं, फिल्मी सॉन्ग गा रहे हैं, का भजन गा रहे हैं। भजन किसका गाएंगे, कृष्ण तो उधर ही खुद भगवान है, गाएंगे तो भजन किसका गाएंगे, खुद का ही गाएंगे, और किसका, किसी और का थोड़ी ना गाएंगे। और बाकी तब तो फिल्में नहीं थे, फिल्में के गाने गाने के लिए मैं भी भोली बिसरी गीत या जुने पुराने जो भी अलग अलग मिक्स, ऐसा कुछ तो नहीं था उस समय। तो गाएंगे तो क्या गाएंगे, और उनको गाना है तो खुद ही कृष्ण जो है खुद को रचना पड़ता था, या फिर वो गाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था उनके लिए। मतलब ऐसा कुछ जो चीजें हम देखते हैं आजकल है ना, टॉप 10 टॉप जो भी है, टॉप 1 जो भी है, तो ये सब की चीजें नहीं थी। तो क्या गाते थे,
तो यहाँ पर वर्णन में आता है कि जो मदान्ध हुए हैं, मदान्ध कौन हुए हैं? जो ये भंवरे हैं, फूलों के ऊपर का जो मध है, वो पीने के बाद मदान्ध हो गए हैं। तो ऐसे भंवरे जो है, वो आवाज़ निकालते हैं, मत वाले, मत वाले भंवरे। मत वाले मतलब जो है, जब देखिए जब उसे क्या बोलते हैं हम, सुस्ती सुस्ती आ जाती है। जब व्यक्ति ज़्यादा खा लेता है, तो उसकी आँखें जो है मोटी-मोटी होने लगती हैं, ऑटोमैटिकली बंद होने लगती हैं। इसका मतलब क्या है? उसे नींद आई है। वैसे ये भंवरे जो है, फूलों के ऊपर का मधु, जो स्वीट है, वो पीने के बाद जो है, उनकी आँखें भी मोटी-मोटी होने लगी हैं। और वो भी मदान्ध, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे अभी। जैसे कामांध होता है, धनांध होता है। जो व्यक्ति अपने धन में अंधा हो चुका है, वो धनांध। कामांध मतलब जो काम में अंधा हो चुका है, वो कामांध। यहाँ पर ये मदान्ध, मदान्ध का 2 अर्थ भी ले सकते हैं। आजकल भी कुछ लोग मदान्ध होते हैं, मतलब दारू पीने के बाद उनको कुछ समझ में नहीं आता है, वो कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसे ये भंवरे जो हैं, मदान्ध हो गए हैं, सुख से अंधे हो गए हैं। अभी हमने देखा है कैसे वो भंवरे फूलों से जो है, वो मधु पीते हैं, लेकिन यहाँ पर जो कृष्ण का जो रूप है, कृष्ण का जो आवाज़ है, उसका पान कर कर जो है, ये सब मदान्ध हो गए हैं। दोनों चीज़ें बताई गई है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि सिर्फ़ एक ही। एक तो फूल के ऊपर का मधु ले लेते हैं, और साक्षात कृष्ण जो है, सब मधु के स्रोत हैं, उनका दर्शन लेकर भी ये मदान्ध हो गए हैं। और ये फूलों को लेते हैं, तो ये सभी फूल जो हैं सुगंधित होते हैं। ऐसा नहीं कि अभी बिना सुगंध के कोई फूल वहाँ पर हैं और कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्योंकि कृष्ण की सेवा करेंगे तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हमें उनको अर्पण करना चाहिए। वैसे ही जो पेड़ है, हमने देखा कैसे वो भक्त है, और उन भक्तों की इच्छा थी कि भगवान की सेवा करें। अगर सेवा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, परफेक्ट सेवा होना चाहिए। ऐसा आधा-अधूरा सेवा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये भक्त, जो पेड़ भक्त हैं, पेड़ मतलब जो वृक्ष भक्त हैं, ये पेड़ जो है वो उनको सुगंधित और फ्रेश फूल अर्पण करते हैं। और जिस फूल के अंदर बहुत सुगंध होता है, मधु होता है, वो मधु जो है ये भंवरे पी लेते हैं। और ये मधु जो है दुगुना, डबल उनका हैप्पीनेस, आनंद बढ़ रहा है यहाँ पर। एक तो फूल का मधु प्राप्त हो रहा है, और साथ ही साथ जो है कृष्ण को देख रहे हैं। कृष्ण का संग प्राप्त कर रहे हैं। जो कृष्ण चल रहे हैं वन में, तो भंवरे जो है उनके आजू-बाजू में चल रहे हैं। कोई ऊपर चल रहा है, कोई साइड में चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है। तो ये भंवरे भी जो है कृष्ण का क्या कर रहे हैं? एसोसिएशन ले रहे हैं, संग ले रहे हैं। सोचिए, पशु होकर, पक्षी होकर, जो प्राणी होकर जो है भगवान का संग ले रहे हैं। तो उनको भी बुद्धि है। पेड़ को भी बुद्धि है, पेड़ क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। जो भंवरे हैं, वे भगवान के संग में रहते हैं, और आनंद विभोर होकर हम देखा कैसे भंवरे जो है वो आवाज़ कैसे निकालते हैं? ऐसा आवाज़ निकाल रहा है, अभी हमको समझ में नहीं आएगा, वो तो सेम आवाज़ रहता है। जैसे बिल्ली होती है, हर टाइम म्याऊँ-म्याऊँ करते रहती है। कुत्ता होता है, भौं-भौं करते रहता है। लेकिन उस भौं-भौं में जो है अलग-अलग अर्थ छुपे हैं। तो ये अर्थ हमें नहीं समझ में आता है। कभी-कभार समझ में आता है, भौं-भौं करता है और पूँछ हिलाता है, मतलब क्या है? उसको भूख लगी है, कुछ तो खाने को चाहिए। है ना? बिल्ली है ना? म्याऊँ-म्याऊँ करती है, लेकिन वो कहाँ पर करती है म्याऊँ और कहाँ पर नहीं, इससे हमें पता चलता है कि उस बिल्ली को क्या चाहिए। तो भंवरे भी जो है यहाँ पर एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं, लेकिन ये कृष्ण समझ रहे हैं कि इस आवाज़ का अर्थ क्या है? ये क्या बोल रहे हैं? ये क्या बोलना चाहते हैं? तो ये कृष्ण जो है, इस भंवरे जो है, उनका जो आवाज़ आता है, वो समझ जाता है कि एग्ज़ैक्टली ये क्या है। तो इसलिए कृष्ण जो है, इनके साथ जो भंवरे हैं, उनके साथ जो है आदान-प्रदान करते हैं। कृष्ण यहाँ पर बलराम जी को बोल रहे हैं कि ये जो है, ये भंवरे नहीं है। तो बलराम जी बोलते कौन है फिर? ये भक्त है। कृष्ण बोलते ये भक्त है, और ये भक्त जो है भंवरे के रूप में आकर आपका यशोगान गा रहे हैं। संकर्षणान्वित, संकर्षणान्वित मतलब जो है संकर्षण को बता रहे। संकर्षण कौन है? बलराम जी हैं। बलराम जी को कृष्ण बता रहे हैं कि ये भंवरे जो है आपका गुणगान गा रहे हैं, आपका यश का गान गा रहे हैं। और
ऐसा करते हुए सभी जीवों के पापों का अंत कर रहे हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जब हम भगवान का यश का गान गाते हैं या भगवान के कीर्ति का गान गाते हैं, तो हमारे जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो ऑलरेडी हम सब भक्त जो है डेली भगवान का गान गाते हैं। कैसे गाते हैं? सुबह उठकर पहला वही काम करते हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम डेली सुबह जो है भगवान के इस महामंत्र का जप करते हैं, तो ये भी भगवान का गुणगान ही है। बाकी चीजें तो हमें इतना बुद्धि नहीं है कुछ लोग याद करने के लिए, या कुछ जो है याद नहीं कर सकते हम लोग। जो बड़े बड़े आचार्य हैं वे जो है संस्कृत में उन्होंने सब उनका गुणगान लिखा है। जो भी अष्टकम है हम देखते हैं, अभी दामोदर अष्टकम अभी गाते हैं, हम हर रोज गा रहे हैं, वो संस्कृत में है। तो वो याद रखना मतलब कितना तकलीफ होता है। आप बच्चों को पूछिए, जब आप क्लास के बाद बच्चे श्लोका बोलते हैं तो उनको दिन लग जाते हैं कभी पूरा याद करने के लिए। तो ऐसा जो है ये स्तुति जो है, हाँ, जिन जो याद कर सकते कर उनको करना चाहिए। जिनको याद नहीं होता है या फिर वो याद रख नहीं सकते हैं, तो उनको सबसे बेस्ट जो है वो क्या है? भगवान के कीर्तिगान यशगान का, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं जो भी भगवान का गुणगान करता है उसके सब पापों पापों का अंत हो जाता है। और कृष्ण जो है यहाँ पर भौरे के आवाजों की नकल कर रहे हैं। वो भी अगर कर रहे हैं तो कृष्ण भी वैसा ही आवाज कर रहे हैं। और यहाँ पर कृष्ण जो है ये नकल कर रहे हैं। तो ये जैसे हम देखते हैं जो बालक होता है, गांव का बालक, गांव के बालक की तरह ये सब बर्ताव कर रहे हैं। कोई नाटक नहीं कर रहे, सचमुच जो है ये पार्ट वहां पर कर रहे हैं कृष्ण। बिना किसी ऐश्वर्य के, बिना किसी माधुर्य के जो है कृष्ण यहाँ पर गा रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो कैसे गाते हैं, उनको ये पता नहीं आलाप क्या होता है, कब ताल देना है, कब सुर निकालना है, उनको कुछ पता नहीं होता है। वो सिंपली किसी और का नकल करते हैं। वैसे यहाँ पर जो है सेम चीज यहाँ पर हो रहा है। जो कृष्ण जो है कभी भोरे का आवाज निकालते हैं, कभी कोयल का आवाज निकालते हैं, कुहू कुहू। ऐसा जो है कृष्ण बहुत ही मधुर। ये आवाज सुनकर कोयल भी जो है कंफ्यूज हो जाती है। तो कोयल को लगता है कि मैंने आवाज निकाला, और जब कृष्ण आवाज निकालते हैं तो कोयल को लगता है कि दूसरा कोई कोयल है। तो अब ये जो है कोयल में भी जो है मेल फीमेल होते हैं। तो उनको लगता है वो है, चलो फिर रिस्पॉन्ड देते हैं, तो ये रिस्पॉन्ड देते हैं, फिर वो रिस्पॉन्ड देते हैं। तो ऐसा ये जो है एक दूसरे को रिस्पॉन्ड देते रहते हैं। और जो रियल कोयल है वो बोलती मेरा आवाज को क्या हो गया, आज आवाज इतना सुंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि साक्षात कृष्ण जो है वे आवाज निकाल रहे हैं। तो सोचिए जो सबके स्रोत है उनका आवाज कितना मधुर रहेगा। और ये आवाज सुनकर जो रियल कोकिल है, कोयल है, वो कंफ्यूज हो जाती है, बोलते कि अरे मेरा आवाज सबसे श्रेष्ठ है, तो मुझसे भी अच्छा आवाज निकलने वाला कौन है? तो ऐसा ये कोयल कंफ्यूज हो जाती है। और कोयल जो है फिर वो चुपचाप बैठ जाती है या फिर और ज्यादा अच्छा गाने का प्रयास करती है। तो अभी यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जो है वो सबसे पहले भौरों के बारे में या भौरों का गुणगान क्यों कर रहे हैं? बाकी बहुत सारे प्राणी थे, पशु थे, पक्षी थे, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? कोयल भी थी, है ना, कोयल थी, लेकिन कोयल के बारे में तो सेकंड बोल रहे हैं, फर्स्ट जो है भौरे के बारे में बोल रहे हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कृष्ण जो है सबसे अधिक भौरों का अनुकरण करते हैं। तो देखिए कृष्ण जब भौरे ना, हम मतलब भौर गीता, जब हमने लास्ट टाइम देखा था कि राधा रानी के पास आते हैं, राधा रानी के चरणों के आसपास घूमते रहते हैं, कौन? ये भौरे घूमते रहते हैं। तो इसलिए जो है कृष्ण को भी भौरे बहुत पसंद है। और उनका आवाज जो है, जो कृष्ण निकालते हैं और उनको उनका अनुसरण करते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, और उनके साथ साथ चलते हैं, दौड़ते हैं। और ये दौड़ते चलते जो है उनका आवाज निकालते रहते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है पहले भौरों का वर्णन करते हैं। तो देखिए जब हम किसी का अधिक संग करते हैं, किसी के प्रति या किसी का अधिक संग करते तो उनका ही नाम पहले लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जो है जब हम कृष्ण का अगर नाम लेते हैं तो उनके सबसे ज्यादा क्लोज कौन है?
राधा रानी है ना? उनका ही हम नाम लेंगे। कृष्ण के सबसे क्लोज व्यक्ति कौन है? राधा रानी है ना? तो वैसे अगर हम किसी का नाम लेते हैं, हम में से किसी कोई नाम लेता है, तो हम बोलते हैं इनके क्लोजेस्ट कौन है? तो फिर हमको पता रहता है इनके क्लोज वो है। वैसे यहाँ पर भी जो है कृष्ण के क्लोज जो है भौरे हैं। और ये भौरे जो हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी जो है सबसे पहले भौरों का वर्णन करते हैं। अनुव्रतम, तो ये अनुव्रत मतलब ये जो भगवान के पार्षद, वो भी भौरों के स्वर में स्वर डाल रहे हैं। जो अनुव्रत मतलब भगवान के जो अनु अनु अनुज या अनुज नहीं, जो उनके साथ है, जो मित्र है, गोप है, सखा है, तो ये जो है वो भगवान जो है वो कर रहे हैं, कृष्ण जो कर रहे हैं वही उसको इमिटेट कर रहे हैं, वही करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर कृष्ण अगर भौरे का आवाज निकाल रहे हैं तो बाकी बच्चे भी वो भी आवाज निकालते हैं और उनमें कंपटीशन चलता है। अभी देखिए खेल हो गया, कृष्ण भौरों का आवाज निकाल रहे हैं और भौरों का आवाज निकालने के लिए देखकर जो बाकी बच्चे भी आवाज निकालने लगे और वो क्या बोलते हैं, कृष्ण देख तो उससे भी अच्छा मैं आवाज निकाल रहा हूँ। तो कृष्ण क्या करते हैं, उससे भी अच्छा आवाज निकालते हैं। फिर दूसरा आता है, बोलते कृष्ण देखो तुझसे भी अच्छा मैं निकालूंगा। तो ऐसा जो इनमें कंपटीशन चलता है, कौन अच्छा आवाज निकालता है। तो देखिए इतने सारे गोप गोप हैं और ये गोप जो है एक के बाद अच्छा आवाज निकालते हैं। और इसमें जो है कृष्ण बोलते हैं कि मेरा आवाज तो इतना अच्छा नहीं है, आपका आवाज अच्छा है और गाओ। तो इसमें कुछ जानबूझकर जो हार जाते हैं। अभी अगर वो जीत जाएंगे तो आनंद इतना नहीं आएगा। अगर जीत जाएंगे तो वो ज्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है कृष्ण जीत गए, चुप चुप बैठो। लेकिन जब वो जीत जाते हैं तो फिर वो नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और कृष्ण को बोलते हैं तुम्हारा आवाज कुछ अच्छा नहीं है, देखो हमारा आवाज अच्छा है। तो ये कृष्ण को आनंद आता है, ऐसा बोलने में कृष्ण को आनंद आता है। तो फिर जब ये होने के बाद कृष्ण क्या बोलते हैं, चलो और कंपटीशन करेंगे, बताओ कौन अच्छा गा सकता है, तुम में से कौन अच्छा गा सकता है। तो चैलेंज देते हैं आवाज निकालने के लिए, तो सभी आ जाते हैं। अभी ये किसके लिए गए हैं, गाय चराने के लिए गए हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कंपटीशन लगा दिया है उन्होंने। क्या कंपटीशन लगा दिया है, कौन कितना अच्छा गाता है। तो फिर ये जो है अलग अलग जो है गाना जहाँ पर चालू कर देते हैं, आवाज निकाल के दिखाओ, जो ऐसा है वो बोलते हैं। तो अलग अलग जो है बालक अलग अलग प्रकार का आवाज निकालते हैं। अब इनमें से कोई भी जो है म्यूजिक क्लास में नहीं गया था, कोई क्लास नहीं लगाई थी, कोई किसी लता मंगेशकर के पास नहीं गया था, कोई मोहम्मद रफी के पास नहीं गया था। सभी ये बालक जो है वे गांव वाले सिंपल गांव के अनपढ़ गवार, क्योंकि अभी स्कूल में नहीं गए थे, बचपन से क्या कर रहे हैं, पहले बच्चों को चराते थे, अभी गायों को चरा रहे हैं। इसके बीच में ऐसा नहीं कि वो स्कूल जाकर है ना गैप लिए और स्कूल जाकर आ गए, है ना। जैसे कोई गैप ले लेता है, कोई एग्जाम डबल देना है तो 1 साल गैप ले लेते हैं, या फिर कोई बोलते चलो कोई छुट्टी ले लेते हैं ऑफिस से और कुछ दूसरा काम करेंगे। तो ऐसा इनका नहीं था, सुबह उठो, बच्चों को लेके जाओ, गायों को लेके जाओ, शाम को आओ, सो जाओ। तो ऐसा इनका दिनचर्या होती थी। तो ऐसे ये अनपढ़ गँवार जो थे, वे अपना आवाज़ निकाल-निकाल कर जो है क्या करते थे, कॉम्पिटिशन लगाते थे एक-दूसरे के साथ। और कृष्ण उन क्या करते थे, वो चैलेंज, वो जो स्पर्धा है, वो इन सब में लगाते थे। उपगीय मान चरितम्, तो उपगीय मान चरितम् मतलब जो सखा है, भगवान का गुण गा रहे हैं अभी। अभी ठीक है, वो अभी गा रहे हैं, तो क्या गा रहे हैं? जैसे हमने पहले चर्चा किया, कृष्ण भी गाते हैं, तो क्या गाते हैं? वो रिपीट करते हैं, इमिटेट करते हैं किसको? भौरे को। और भौरा क्या गा रहा है? वो इनका यश गा रहा है, जो कृष्ण है, तो इनका यश जो है, ये गा रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर जो सखा है, जो गोप बालक है, वो कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं, कृष्ण का यश यहाँ पर गा रहे हैं। देखिए कृष्ण भौरव का नकल कर रहे हैं और जो गोप सखा है वो कृष्ण का गुणगान गा रहे हैं। तो ये वृंदावन में मुख्य काम क्या होता है, दो चीजें होती हैं, एक है गाना, दूसरा है नाचना। और क्या गाते हैं, कृष्ण का गुणगान गाते हैं। और कृष्ण का गुणगान गाते गाते वो नृत्य भी करते हैं। देखिए भक्ति में दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक है गाना, एक है नाचना। अभी आप बोलेंगे हमारा आवाज तो अच्छा नहीं है, लेकिन हम जो प्रभुपाद का धुन है, हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रभुपाद ने इतना सिंपल ट्यून जो है हमें दिया है, उसके लिए कुछ आलाप की जरूरत नहीं है,
कुछ किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं, तो हम आसानी से ये ट्यून गा सकते हैं। हुँ, बाकी वैष्णव गीत गाएँ ना गाएँ, लेकिन ये तो हरे कृष्ण महामंत्र हम गा सकते हैं। तो प्रभुपाद हमें बताते हैं कि गाना और नाचना। हुँ, तो ये अगर आप भक्ति अच्छी तरह से कर रहे हैं, तो आपके गाने की इच्छा होगी और गाने के साथ-साथ आपको नाचने की भी इच्छा होगी। अगर आपको नाचने की इच्छा नहीं हो रही है, गाने की इच्छा नहीं हो रही है, तो समझना है कि हम थोड़ा जो है भक्ति में इतना अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। हमारी हमारी साधना जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो रही है, इसी कारण हमें ये करने की इच्छा नहीं हो रही है। जब व्यक्ति अच्छी साधना करता है ना, वो ऑटोमैटिकली जो है उसका मुख से हरे कृष्ण महामंत्र कंटिन्यूअस निकलने लगता है और जैसे कीर्तन शुरू होता है, वो नाचने लगता है। आप लोगों का अनुभव होगा, जब आप ट्रैवलिंग करते हो, है ना? फोर व्हीलर चला रहे हो, टू व्हीलर चला रहे हो, तो पहले तो बोले भी जो हमारा मनपसंद गाना गाते थे हम लोग। लेकिन अभी जो है, हम जब जाते हैं तो अंदर ही अंदर से हम जोर से नहीं गाते, लेकिन गुनगुनाते हैं अलग-अलग प्रकार के ट्यून, हरे कृष्ण महामंत्र के हम गुनगुनाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम इसे ये लक्षण किस चीज़ का है? ये लक्षण इस चीज़ का है कि हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा हमें जो है क्या करना है, अच्छी तरह से साधना कर कर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर कोई बोलता है कि मैं कैसे समझूँ कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं? तो ये एक जो है एक माध्यम है, ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं, उनमें से एक माध्यम ऐसा है कि वो बार-बार उसके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है। हालाँकि दूसरा काम कर रहे हैं। माताएँ जो हैं कुकिंग कर रहे हैं। कुकिंग करते-करते उनके मुख से हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है। जो प्रभु जी हैं, वो गाड़ी चला रहे हैं या दूसरा कुछ काम कर रहे हैं, तो वो करते समय उनके मुख से जो है हरे कृष्ण महामंत्र आ रहा है। इसका मतलब क्या है? उनकी साधना अच्छी हो रही है और भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, दूसरा कुछ आ रहा है, मतलब क्या चल रहा है? भक्ति में उथल-पुथल हो रहा है। ज़्यादा ध्यान नहीं रह रहा है भक्ति में। और ऐसा हम समझ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं। प्रभुपाद ने क्या सिखाया पहले? प्रभुपाद ने जाकर क्या किया? कीर्तन किया प्रभुपाद ने वहाँ पर। जब प्रभुपाद कीर्तन करने लगे, जो आजू-बाजू वाले जो लोग हैं, वो आकर क्या करने लगे? नृत्य करने लगे। तो भक्ति भी हम देखते हैं कि प्रभुपाद ने स्टार्ट कैसे किया? ये नृत्य से, गाने से, हरे कृष्ण महामंत्र गाना और उसके ऊपर नाचना। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? चैतन्य महाप्रभु ने हमें कितने ग्रंथ दिए हैं बताइए? एक भी ग्रंथ नहीं दिया हमें। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको पता है कि ज़्यादा ग्रंथ ऑलरेडी बहुत सारे ग्रंथ हैं। वही हम ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, उसको सीख नहीं सकते हैं, तो और ज़्यादा देकर क्या करेंगे? तो इसलिए उन्होंने शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी बोले कि आप लिख के रखो, मैं नहीं दूँगा। कृष्ण ने भगवद गीता दी, उसका हालत खराब हो रहा है हमारा। कुछ समझ में आता है भगवद गीता? कुछ समझ में नहीं आता है। पुढचं पाठ मागचं सपाट। पिछले हफ्ते जो श्लोक हुआ, अगले हफ्ते पूछेंगे तो हाँ, अच्छा ये श्लोक हुआ था क्या? इतना तक हमको याद नहीं रहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सोचे अरे! मैं कृष्ण के रूप कृष्ण जो आया था, मतलब खुद ही कृष्ण थे, जब पिछली बार आए थे, तो बोले कि मैंने भगवत गीता दी, तो देख कलयुग के लोग इतने मंद हैं कि लोग कभी-कभी पूछते हैं कि ये भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में क्या अंतर है? ये भी पूछते हैं लोग। अभी हम पिछले संडे को एक प्रोग्राम में गए थे, तो अभी मैं निकल ही रहा था, तो बोले एक क्वेश्चन है, बोला पूछिए। बोले व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन श्रीमद् भगवत गीता एंड भागवतम? तो फिर उनको समझाना पड़ा कि क्या होता है। भगवत गीता जो है, वो भगवान का उपदेश है और श्रीमद् भागवतम जो है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन है। भगवान के बारे में बोला जाता है। तो सोचिए कलयुग में इतना मंदबुद्धि है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि ऑलरेडी ये ऐसा है तो और हालत नहीं करना, खराब नहीं करना है। इसलिए बेटर है सिर्फ़ 8 श्लोक दे देते हैं। वो 8 श्लोक देते हैं, उसमें ही पूरे ही वेदों का सारांश है। भक्ति कैसे करनी है। चेतो दर्पण मार्जनम। अपने हृदय को शुद्ध करना है। कैसे? हरिनाम से शुद्ध करना है। और अंत क्या होगा उसका? आश्लिष्य महापात्रता, मतलब भगवान जो प्रेम है भगवान का, वो भगवान का प्रेम जो है हमें प्राप्त होगा। अभी वो बहुत लंबा, अगर हम जाएँगे उसमें तो मतलब अच्छा ही है जाना, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन समय बहुत चला जाएगा। बाकी कभी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे शिक्षाष्टक के ऊपर। तो च चैतन्य महाप्रभु ने हमें शॉर्टकट क्रैश कोर्स दे दिया है। कलयुग वासियों के लिए बड़ा कुछ नहीं दिया है। वो 8 श्लोक में ही पूरा सारांश दे दिया है। और वो आसान भी है। चेतो दर्पण मार्जनम, मतलब क्या करना है? हमारे चित्त को जो है मार्जनम करना है। कौन-सा साबुन लगाएँगे उसको?
साबुन लगाने से कुछ नहीं होगा। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके जो है इसको शुद्ध करना पड़ेगा और शुद्ध हो रहा है। अभी आप बोलेंगे हम इतना जप करते हैं, इतना जप करते हैं कि हद हो जाती है, लेकिन फिर भी ये हृदय के अंदर जो मल है वो निकलता नहीं है। देखिए ये जो है ना, जैसा कोई है ना, क्या बोलते हैं उसे, ऑयल होता है ना? ऑयल जो है किसी स्टील के ऊपर लग जाता है, आयरन के ऊपर लग जाता है और बहुत दिनों तक वो वैसे रहता है, सालों-सालों तक। 1 साल के बाद आप 1 साल पकड़िए, 1 साल बाद अगर हम उसको जाके धोने का प्रयास करेंगे, वो जल्दी निकलता नहीं है, बहुत घिसना पड़ता है। तो सोचिए उसको इतना घिसना पड़ता है जो हमने जन्मों-जन्मों तक इस मैल को जमा करके रखा है, तो इतना जल्दी कैसे होगा? बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में इसका परिणाम क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं मेरे जीवन में सुख आ रहा है? क्यों नहीं ये सब भौतिक इच्छाएँ जा रही हैं? क्यों नहीं मेरे जीवन में सुख आ रहा है? तो ये सब चीज़ें जो है लोग पूछते हैं, उनको लगता है कि रातों-रात क्या हो जाए, मैं शुद्ध भक्त बन जाऊँ और दूसरे दिन सुबह मैं भगवत धाम चले जाऊँ। ऐसा लगता है। नको, बोलते नको हा संसार, नको हा प्रपंच, नको हा दुःख। तो आज ये बता रहे थे, बोले कि देखो लोग जो है भौतिक लोग जो है उनका सेंटर घर होता है। घर के बारे में, घर के फैमिली और उसके बारे में सब कुछ सोचते रहते हैं। हाँ, भक्त होता है वो भगवान को सेंटर केंद्र बिंदु मान रखता है। तो देखिए कितना अंतर है। अभी आपको तो दिवाली में जब लॉकडाउन खुल गया तो अनुभव तो आया रहेगा कि कैसे सेंटर क्या हो जाता है, भगवान को भूल ही जाते हैं। 7 महीने 8 महीने भगवान को प्रार्थना करते थे हम लोग, भगवान आपका दर्शन दो। जब भगवान ने दर्शन खोल दिया, हम उल्टा हो जाते हैं, पीठ दिखाते हैं भगवान को। हाँ, अभी खोल गया ना, आराम से जाएँगे अभी। लोगों को पहले जाने दो। तो ऐसा हमारा स्वभाव होता है। तो ये नाचना और गाना चैतन्य महाप्रभु ने भी यही सिखाया हमको। पूरे भारत भर घूमे चैतन्य महाप्रभु और जाकर वो कथा नहीं किए कहीं। कहीं दिखाइए आप, कहीं चैतन्य महाप्रभु बैठ गए और बोले आ जाओ, सब आ जाओ इधर, मैं भी कथा करता हूँ, श्रीमद् भागवत कथा कर रहा हूँ, आप सब सुनो। ऐसा कभी नहीं किए। बस बोले हरि नाम लो और डांस करते रहो। गाना और नाचना, उसमें ही आपको जो है सरल आनंद आएगा। देखिए भगवान की पूजा करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, शंख बजाते हैं, आरती करते हैं। अगर हम गाते नहीं है, नाचते नहीं, तो भगवान को आनंद नहीं आता है, वो नीरस अवस्था हो जाती है। ना भगवान को आनंद आएगा, ना हमको आनंद आएगा। इसलिए हम देखते हैं सुबह 4:30 बजे जो है आरती करते हैं, उसमें भी नाचना होता है। गुरु पूजा होती है 7:30 बजे, उसमें भी नाचना होता है। शाम को गौर आरती होती है, उसमें भी नाचना होता है। तो वो देखिए प्रभुपाद ने कितना बढ़िया सिस्टम लगा के रखा है, कि हम दिन में है ना 3 बार जो है कम से कम हमें नाचना और गाना चाहिए। कम से कम। अभी आप बोलेंगे अरे कहाँ इतना टाइम होता है? ठीक है, एटलीस्ट एक बार तो नाच सकते गा सकते हैं। नहीं, सुबह की मंगल आरती तो शाम की गौर आरती तो कर सकते हैं। देखिए एक तो आदमी सुबह बिज़ी होता है, नहीं तो शाम को बिज़ी होता है। ऐसा कोई है सुबह से लेके शाम तक पूरा बिज़ी होता है? ऐसा कोई नहीं होता है। हाँ, अभी हमारे ऊपर है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो उसमें हम आगे जाके उसमें जाएँगे उस इसमें। तो कृष्ण जो है वो भी सदा गाते रहते हैं, नाचते रहते हैं। देखिए कृष्ण कभी सीधा चलते नहीं है, इसलिए उनको टेढ़ा बोला जाता है, त्रिभंग बोला जाता है। कृष्ण जो है वो कभी सीधा नहीं चलते हैं, वो टेढ़ा ही चलते हैं। कभी मतलब ऐसे शांति से चलते नहीं, कभी जंप मारेंगे, कभी इधर जाएँगे, कभी उधर जाएँगे, कभी किसको कुछ करेंगे। तो ऐसा जो है कृष्ण का स्वभाव है। कृष्ण जो है नाचते हुए, गाते हुए, जो जंप मारते हुए, कूदियाँ मारते हुए जाते हैं। तो इसलिए गोलोक में ऐसा कहा जाता है, जो भी बोलते हैं वो सॉन्ग, पोएम, गाना होता है। और जो चलते हैं वॉकिंग, दैट इज़ नॉट वॉकिंग, वो डांस होता है। हर स्टेप पे वो एक हम बोलते हैं ना डांस का ए स्टेप, तो मतलब वो क्या होता है, हर स्टेप जो है वो एक डांस होता है। तो ऐसा गोलोक धाम में हर कोई व्यक्ति जो है वो नाचता है, गाता है। बोलना मतलब गाना और चलना मतलब नाचना। तो उधर ऐसा नहीं है सीधा शांति से एक-एक पाँव पाँव जो पग है वो रख के चल रहे हैं, ऐसा कभी होता नहीं है। और ये कृष्ण जो है अभी इतना सब चल रहा है, अभी खेल रहे हैं, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन अभी गाय है, तो गाय चली जाती है। देखो अभी गाय को जो है अभी यहाँ पर आप बोले अभी आगे जाकर हम चर्चा करेंगे और पहले ही बोला था कि हर एक को चेतना होती है। अगर गाय को चेतना है, तो गाय दूर क्यों जाती है?
हाँ, ये भी प्रश्न आना चाहिए हमें। तो यहाँ पर जब गाय इधर-उधर चली जाती हैं, तो गाय को कैसे बुलाते हैं? अभी वो ऐसा नहीं करते, "अरे! सब गाय चली गई।" क्या करते हैं हम अगर 10 लोग क्या करते हैं 10 दिशा में चले जाएँगे। तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम इधर जाओ, तुम उधर जाओ। और हम लोग जो हैं अगर 15 मिनट में नहीं आए, तो आप लोग भी आ जाना। ऐसा नहीं करते वो लोग। और एक जाता है, लेके आता है, दूसरा जाता है, लेके आता है, ऐसा कुछ नहीं करते हैं गोपालक। गोपालक निवांत बोलते हैं ना हम शांति से तो शांति से जो है वो खेल खेलते रहते हैं। वो टेंशन क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण जो है वही टेंशन लेंगे, वही सब कुछ सँभालेंगे। जो गाय है उनको बुला भी लेंगे और कहीं जाने ही नहीं देंगे, हमको कुछ खतरा नहीं होता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण जो है खेल छोड़कर वो गायों के पीछे घूम रहे हैं। आप में से कोई किसान है तो उनको पता है कि गाय जो है इधर-उधर चली जाती हैं, बैल चले जाते हैं तो उनको वो मेहनत लगता है वापस लाने को। स्पेशली जब हरा घास होता है, हरा घास छोड़कर हमारे पीछे थोड़ी ना आएगी गाय या बैल, तो उसको फिर कभी-कभी ज़बरदस्ती भी लाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जो है कृष्ण कहीं जाते नहीं हैं, कृष्ण एक जगह पर खड़े होकर क्या करते हैं, बाँसुरी बजाते हैं। जैसे ही बाँसुरी बजाते हैं, सभी गाय जो हैं वो आ जाते हैं। तो इससे पता चलता है बाँसुरी भी बजाते हैं तो गाती हैं, बिना बाँसुरी के भी गाते हैं। तो एक बार जो है कृष्ण की जो बाँसुरी है, वो राधा रानी ने चुरा ली। एक्चुअली बाँसुरी से सब काम करते हैं कृष्ण। गायों को बुलाना, जो भी है बच्चों को बुलाना, सब जो है वो बाँसुरी से करते हैं। अभी स ऐसा नहीं कि उस समय लाउड स्पीकर था, वो बोल रहे हैं, "सुदामा, श्रीधामा, अंशु, स्तोक कृष्ण, जल्दी आ जाओ, हमें अभी हमें निकलना है।" ऐसा लाउड स्पीकर नहीं था। जैसे गाँव में होता है ना, बड़ा-बड़ा भोंगा लगाते हैं और वो माइक में बुलाते हैं, "गावकऱ्यांनो लक्ष द्या. आज सायंकाळी मठावर, पारावर कार्यक्रम आहे, तरी सर्वांनी उपस्थित राहावे." तो ऐसा कुछ जो है उस समय लाउड स्पीकर नहीं था। तो फिर कैसे बुलाएँगे ना, इतने सारे गाय हैं, इतने सारे गोप हैं। खुद के 9 लाख गाय थे और बाकी गोप बालक थे उनके अलग गाय और एक गोप बालक और अलग और भैंसें अलग, बकरियाँ अलग, बैल अलग। इतने सब लोगों को बुलाना है और एक साथ बुलाना है। जैसे हम यात्रा में जाते हैं, देखते हैं, भक्तों को बोलते हैं कि सुबह 7 बजे सबको बस में बैठना है। तो भक्त लोग क्या करते हैं, हम सबको पता ही है। तो वो भेजना पड़ता है, जाओ उस रूम में जाके देखो, आया नहीं है, उधर उधर वो बिल्डिंग में जाके देखो, नहीं आया है। तो ऐसा इधर नहीं होता है। इधर जैसे ही आवाज़ आता है, तो तुरंत सब लोग आ जाते हैं। और ये कैसे करते हैं? बाँसुरी से करते हैं। और ये बाँसुरी जो है, राधा रानी ने चुरा ली। अभी राधा रानी चुरा ली, कृष्ण ढूँढ रहे हैं, अरे कहाँ गई, कहाँ गए? किसने लिया? कृष्ण को समझ में नहीं आ रहा है, कृष्ण टेंशन में आ गए। अभी देखो कृष्ण जो है बालक का रूप धारण किए हुए हैं और इस बालक के रूप में जो है उनकी जो बांसुरी है वो किसी ने चुरा ली। ऑब्वियसली बालक हो या बड़ा हो या छोटा हो, अगर उसकी चीज कोई खो जाती है तो वो टेंशन में आ ही जाता है। अगर आप बोलेंगे कि चलो अभी एग्जाम लिखना है और एग्जाम के पहले आपका पेन गायब हो जाता है, तो टेंशन आएगा ना। लेकिन सेम यहाँ पर जो है अभी बांसुरी चुरा लेते हैं कोई तो, और ये बांसुरी जो है गाय चराने में मदद करती है। तो अभी ये टेंशन में आ गए और अभी बहुत ढूंढा 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 तो इनको समझ में आ गया कृष्ण को कि राधा रानी ने लिया है। कृष्ण बोलते हैं, वृषभानु दुलाली प्यारी राधे, हमारी बंसी दे दो। ऐसा जो है राधा रानी को बोलते हैं। राधा रानी वो को बोलती है, मैंने लिया नहीं। तो कृष्ण बोले, देखो ऐसा मत करो, बंसी के बिना मैं गाय नहीं चरा सकता, कुछ कार्य नहीं कर सकता। मुंशी जो है, बांसुरी जो है मेरी बहुत प्रिय है। वो मेरी जान की, हाँ ना, जीव की प्राण है। मेरी जान है, क्योंकि उसके बिना मैं कुछ कार्य नहीं कर सकता हूँ। राधा ने बोलती, कैसी वंशी? हमने तो नहीं देखा है, अभी तुमको संभालना चाहिए ना, तुम्हारी वंशी इतनी प्रिय है तो तुम्हें संभालना चाहिए, हमको क्यों पूछ रहे हो? देखो हमारे गहने जो है हम कितना अच्छी तरह से रखते हैं। तो ऐसा राधा रानी बोलती है। और बोलती कि तुम बहुत कपटी हो। कृष्ण को बोलते, तुम बहुत कपटी हो। हम तो भोली भाली है, हमें क्या पता, हम तो देखा भी नहीं हमने तुम्हारी बांसुरी को, जाके ढूंढो कहीं और, हमको क्यों बोल रहे हो? तो कृष्ण बोलती है कि तुमने ही वंशी ली है, भोले वाली बनती हो, तुम कहाँ की भोली भाली हो? एक बार तुम्हारा थोड़ा सा दही खा लिया तो गाली दे रही थी तुम मुझे। तुम सब चतुर नारी हो।
तो कृष्ण जो है ऐसे उल्टा जवाब दे रहे हैं और मुझे अभी पक्का गारंटी है, 100% गारंटी है कि तुमने ही मेरी वंशी ली है। कि तुम भोले वाले नहीं हो। हम जब तुम्हें कुछ बोलते हैं तो गाली देने लगते हो तुम लोग। तो ऐसा कृष्ण जो है यहाँ पर बोलते हैं। तो ये कृष्ण और राधा रानी के बीच में जो ऐसा संवाद होता है और बाकी सब मजे ले रहे हैं। उनको टेंशन नहीं है। जो बाकी गोप बालक हैं उनको कुछ टेंशन नहीं है। बांसुरी किसका गया है? कृष्ण का गया है। टेंशन कौन लेगा? कृष्ण लेगा। हम क्या करेंगे? हंसते खेलते रहेंगे, बस ये हमारा काम है। तो बालक टेंशन नहीं ले रहे, कृष्ण टेंशन ले रहे हैं और कृष्ण बेचैन हो रहे हैं। किसके कारण? वंशी न होने के कारण। क्योंकि वंशी जो है, जो वंशी या बांसुरी जो है, इस बांसुरी से ही सब कार्य हो रहे हैं। गायों को बुलाना, मित्रों को बुलाना और गायों को बुलाकर अलग अलग जगह पर भेजना। अगर दूध चली गई तो उनको, अभी अगर कृष्ण को ऐसा लगता है कि अभी यहाँ पर जो है घास कम हो गया है, दूसरी जगह जाकर उनको उनको उधर बुलाना है, तो कृष्ण वहां जाते हैं, वहां पे बांसुरी बजाते हैं, सब गाय वहां पर आ जाती है। सोचिए एक साथ अगर इतने सारे गाय चरेंगे, घास खाएंगे, तो घास खत्म हो जाएगी ना, और फिर दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है। तो वहां पर जो है कृष्ण बांसुरी बजाकर उन्हें वहां पर बुला लेते हैं। और गोपियों को भी बुलाते हैं। गोपियां जो है उनको भी बुलाते हैं। और इतने ही नहीं, जो मित्र है, इतने सारे मित्र होते हैं। अभी सबको जो है वो उनका व्हाट्सएप ग्रुप नहीं था। गोपाल गोचरण ग्रुप, या फिर वृंदावन गोचरण ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप नहीं था उनका। कि एक मैसेज डाल दिए कि कल सुबह 5 बजे निकलना है, सब आप अपना पोटली लेकर इस पेड़ के पास आ जाइए, आप अपने गायों के साथ। ऐसा कुछ उनका कुछ ग्रुप। तो कौन सा ग्रुप था? बांसुरी ग्रुप था। तो बांसुरी मतलब जैसे यहाँ पर होता ना, ओनली एडमिन कैन पोस्ट, तो वैसा एडमिन कौन थे? कृष्ण एडमिन थे। वही जो है पोस्ट करते थे। क्या पोस्ट करते थे? बांसुरी बजाते थे, सबको आवाज जाता था। जो भी है, अंशु है, स्त्रो कृष्ण है, श्रीदामा है, सुदामा है, मधुमंगल है, सबको आवाज जाता था। और वो ऐसा नहीं है कि एक आवाज दिया तो सबको सुनाई दे, ऐसा नहीं होता था वो। वो कैसे होता था? मधुमंगल तो सिर्फ मधुमंगल को ही सुनाई देता था। सिरधामा तो सिरधामा का ही, उनको ही, उसको ही सुनाई देता था, किसी और को सुनाई नहीं देता था। जैसे आजकल अनाउंसमेंट करते सबको सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पर पर्सनल इंडिविजुअल सबको जाता था। जैसे ग्रुप में होता ना, वो पर्सनल मैसेज डालते हैं, तो वैसा होता था। हाँ, हालांकि ग्रुप में जा रहा है, लेकिन सबको लग रहा है कि पर्सनली मुझे बुला रहे हैं। तो ऐसा कृष्ण जो है सबको बुलाते थे। इवन गोपियों को रास लीला करने के लिए रात को तभी भी क्या करते थे? वो बांसुरी बजाते थे। ऐसा नहीं कि अभी हाँ जब मिल गई, हाँ चलो आज शाम को आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऐसा नहीं, वो तभी भी बांसुरी बजाते हैं। अभी देखिए लोग घर में लड्डू गोपाल रखते हैं। हाँ, सबके ऑलमोस्ट सबके घर पे है लड्डू गोपाल। और लड्डू गोपाल के हाथ में क्या होता है? मक्खन होता है या लड्डू होता है? अभी लड्डू गोपाल बोलते हैं मतलब लड्डू तो होगा ना हाथ में। तो लड्डू हाथ में है, तो लोग क्या करते हैं? बांसुरी लगा देते हैं साइड में। अभी सोचिए जो लड्डू खा रहा है वो बांसुरी कैसे बजाएगा? कभी सोचा है ऐसा किसी ने? नहीं सोचा। लड्डू गोपाल है, लड्डू खा रहे हैं, उनको बांसुरी लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? कि लड्डू मत खाओ, बांसुरी बजाओ। तो अभी आज से बांसुरी साइड में रखना है। जब लड्डू नहीं है हाथ में, तो आप क्या कर सकते हैं? उनको बांसुरी दे सकते हैं। तो ये घनिष्ठ संबंध है किसके साथ? बांसुरी के साथ, वंशी के साथ कृष्ण का। कृष्ण जो है भौरे के साथ गा रहे हैं, उनके अनुयायी जो है कृष्ण का यश गा रहे हैं। तो ये ऐसा चल रहा है। अभी स्टार्टिंग है, जैसे एंट्री मार रहे हैं, एंट्री मारने के बाद गाय इधर गए, ये इधर गए, अभी स्टार्ट में भौरे मिलते हैं तो भौरे का आवाज निकाल रहे हैं और बाकी लोग कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। कृष्ण जो है फिर मेकअप करने लगते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्या कर रहे हैं? मेकअप करने लगते हैं। वहां पर कोई पार्लर वगैरह नहीं था, तो नेचुरल मेकअप करते हैं सब कुछ। और वृंदा देवी के द्वारा हर रोज नई नई मालाएं अरेंज की जाती थी। और भगवान भी जो है ना बहुत ही खुशी से जो है वो माला पहनते थे। और उन्हें कहता है वनमाला। जो कृष्ण पहनते हैं वो वनमाला। फूल की माला तो सभी पहनते हैं, जैसे राम है, नरसिंह भगवान है, ये फूल की माला पहनते हैं। लेकिन कृष्ण जो है वो सिर्फ वनमाला पहनते हैं, क्योंकि वो वनमाला उन्हें बहुत पसंद है। क्योंकि वन में रहते हैं, वन में जो भी पुष्प है उन पुष्पों का जो है वो माला बनाकर जो है वृंदा देवी उनके लिए अरेंज करती है। ऐसा कहा जाता है 1 घंटे में सैकड़ों माला पहनाते हैं।
60 मिनट में 100 से ज्यादा माला जो है कृष्ण को पहनाया जाता है। अब ये कौन बनाते थे, कौन लाते थे, कौन उनको पहनाते थे? जो गोपियां हैं, वो दिन भर उनको यही काम रहता था। अभी गोपियां तो बहुत थे, करोड़ों करोड़ों में थे। तो ये क्या करते थे, मालाएं बनाते थे। जैसे हम देखते हैं मंदिर में माताएं होती हैं, माताएं जो है वो भगवान के लिए हार बनाते हैं। कुछ कुछ माताएं डेली आते हैं, वो हार बनाते हैं। तो वैसे यहाँ पर गोपियां जो है वो भगवान के लिए हार बनाते हैं, और वृंदा देवी जो है वो अरेंज करती थी कि उनको कैसे वहां तक पहुंचाया जाए। तो ऐसा इनका ये डेली का जो है ऐसा कार्य था। देखिए अभी हम देखते हैं स्पेशली विदेश में, विदेश में जो है फूल इतना प्राप्त नहीं होते हैं। होती भी है तो क्या करते हैं, गुच्छा बनाते हैं, माला नहीं बनाते ज्यादा। जो विदेश में है भक्त लोग, वो देख सकते हैं या फिर सोच सकते हैं कि कैसे उन्होंने कभी माला देखी क्या मंदिर के अलावा बाहर। तो बहुत कम ऐसा होता है कि माला मिलती है और माला भगवान को पहनाया जाता है। वो ज्यादातर गुच्छा देते हैं वहां पर माला के बजाय। अभी लॉकडाउन में हम देख सकते हैं कि बहुत सारे जो है मंदिरों में प्लास्टिक के जो है वो फूल भगवान को दिए गए थे, उनका हार बनाकर दिया गया था। तो वृंदावन में हम देखते हैं अपने कृष्ण बलराम मंदिर के सामने तो फ्रेश एकदम सुगंधित गुलाबों के फूलों के हार जो हैं वहां पर रहते हैं, और भक्त लोग आकर उस हारों को दिन भर जो है अर्पण करते रहते हैं। आपने देखा जब हम यात्रा गए थे तो बाहर दुकान होता है, भक्त लोग लेते हैं अंदर जाते हैं, देते हैं अंदर लेके जाते हैं। तो ऐसा दिन भर जो है भगवान को फ्रेश मालाएं पहनाते हैं। इवन सब जगह वृंदावन में अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिर के सामने भगवान को चढ़ाया जाता है। तो ये सब जो चीजें हैं, जो कार्य हैं, जो लीलाएं हैं, वो किसके साथ कर रहे हैं? संकर्षण के साथ, मतलब बलराम जी के साथ कर रहे हैं। तो आगे बोल रहे हैं कूजंत मनु कूजती मतलब कूजंती मनु कूजती मतलब कभी कभी वो कोयल का कू ऐसा आवाज जो है निकाल लेते थे। अभी नृत्यति नृत्यतम बहिर्नम हास्य न क्वचित। कभी कभी मोर की तरह वो क्या करते हैं, नाचते हैं। इतना अच्छा नाचते हैं कि मयूर मयूर जो है, मोर जो है वो भी लज्जित हो जाता है। मयूर बोलता है कि यार मुझसे भी अच्छा नाच रहे, तो चुपचाप बैठ जाता है। जैसे हम देखते हैं अगर कोई डांस कर रहा है और वो डांस करते समय दूसरा कोई आता है और उससे अच्छा डांस करता है, तो क्या करेगा, वो साइड में खड़ा रहकर देखेगा, है कि नहीं? वो उसको तकलीफ नहीं देगा अगर अच्छा व्यक्ति है तो। अच्छा व्यक्ति तो क्या करेगा, साइड में जाकर वो खड़ा हो जाए। जैसे यहाँ पर मोर जो है, मोर जो है कृष्ण का डांस देखकर वो खुद ही साइड में हो जाते थे, चलो हम देखते हैं। और कृष्ण मोर को बोलते थे तुम क्या नाचोगे मेरे सामने, मेरे सामने तुम्हारा कोई जो है चलने वाला नहीं है, तुम देख रहे हो बस। तो ये कृष्ण छोटे बालक है, बड़े नहीं है, बालक हैं। और बालकों में ऐसी बुद्धि हो रही है, देखते ना बालक, बालकों में कुछ हो जाता है तो क्या बोलते हैं, मैं बड़ा हूं, मेरे सामने तो कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ये उनका जो है एक अलग प्रकार का रस होता है। हालांकि कृष्ण जो है वो नटवर है और शिव जी जो है वो नटराज है। तो कृष्ण के सामने कोई नाच, जो नाचने वाला वो टिक नहीं सकता है। शिव भी बहुत फेमस है नाचने के लिए, लेकिन उनका नृत्य जो है वो भयानक होता है। जब वो नाचने लगते ना, अच्छा अच्छों का पानी निकलता है, मतलब इतना पसीना निकलता है डर के मारे। शिवजी नाचते हैं, बहुत बढ़िया नाचते हैं, नटराज हैं, उनके तरह कोई नाच नहीं सकता है। अगर भौतिक जगत में अगर कोई डांसर आता है, जो भी वो है ना, जो भी बुगी बुगी जो भी डांसर ऐसा अलग अलग इसमें होता है, तो ऐसे भी जो डांसर आते हैं वो तो कुछ भी नहीं है शिव जी के सामने, कुछ भी नहीं है। मे बी वो 1-2 मिनट में वो हार जाएंगे शिव जी के सामने। लेकिन उनका जो डांस है वो कब करते हैं, प्रलय के समय करते हैं। और वो नृत्य करने से क्या हो जाता है, प्रलय आ जाता है, और प्रलय मतलब सबका विनाश हो जाता है। तो ऐसे शिव जी है। शिव जी का डांस जो है बहुत बढ़िया है, लेकिन सबको नष्ट कर देते हैं, भयानक होता है नृत्य उनका। नटराज जो है, ये जो नटराज जो है, वही कृष्ण सॉरी शिव जी को नटराज क्यों बोला जाता है, वो थोड़ा सुनिए। तो ये 4 हाथी होते हैं, ये 4 हाथियों के ऊपर पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड जो है वो टिका हुआ है। अगर आप देखेंगे कॉस्मिक जो मैनिफेस्टेशन है, कॉस्मोलॉजी है,
तो ये आप देखेंगे मायापुर में, हम जब जाएँगे मायापुर में जो नया मंदिर है, उसमें ये सब दिया गया है। कैसे 4 हाथी हैं, उसके ऊपर जो पूरा ब्रह्मांड है, कैसे पूरा ये सौर मंडल है। तो ये सब चीज़ें उधर दी गई हैं। हालाँकि हमारे सेकंड कैंटो में भी बहुत सारा दिया गया है, उसी से वो बनाया गया है। तो ये जो 4 हाथी होते हैं, ये 4 हाथियों के ऊपर सब कुछ ब्रह्मांड, सभी ब्रह्मांड है। तो इन 4 हाथियों को एक ही त्रिशूल में, सोचिए 4 हाथी के ऊपर पूरा ब्रह्मांड है और उन 4 हाथियों को जो शिवजी हैं, एक ही त्रिशूल में चारों को ले लेते हैं और वो लेकर, हाथ में लेकर शिवजी जो है डांस कर रहे हैं। सोचिए, इसका मतलब क्या है? हाथी, हाँ, नॉर्मल हाथी भी हम उसका छूना क्या मतलब उठाना क्या? वो हिला भी नहीं सकते उसको। तो ये तो पूरा ब्रह्मांड उस हाथियों के ऊपर है। ऐसे हाथियों को चारों को, हाँ, एक नहीं चारों को उठा एक ही त्रिशूल में उठाकर डांस कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये तांडव नृत्य करते हैं। अच्छा नृत्य भी करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र चालू रहता है, अच्छा कीर्तन करते हैं, अच्छा डांस करते हैं, लेकिन गुस्सा होने के बाद जो है प्रलय के समय जो है ऐसा भयावह नृत्य करते हैं जिससे सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए उन्हें नटराज कहा जाता है। अभी बच्चे कौन है? नटवर। जो नटवर है, इनको नटवर क्यों कहा गया है? ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो नटवर मतलब भगवान जो है हमेशा नाचते हैं। मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो, इवनिंग हो, नाइट हो, सब समय नाचते हैं। आप बोलेंगे ऐसे कैसे नाचते हैं? कभी तो आराम करते होंगे? बिल्कुल नहीं। दिन में देखो, सुबह उठते हो, क्या करते हैं? निकल जाते हैं वन में, पूरा दिन भर खेलते रहते हैं। शाम को आते हैं, ऐसा नहीं कि शाम को आने के बाद चलो चुपचाप घर में बैठ जाओ, बाहर नहीं निकलना, ऐसा नहीं है। वो इधर माँ को बोलते हैं, हाँ, उधर से गायब हो जाते हैं। फिर मिलना चालू हो जाता है उनका। फिर रात हो जाती है तो सोने का नाटक करते हैं। घर में लगता है सब सो गए, फिर कहाँ जाते हैं? रासलीला करने जाते हैं, वहाँ पर नृत्य करते हैं। ऐसे जो कृष्ण है दिन रात जो है क्या करते हैं? नाचते हैं और कभी थकते नहीं है। सोचिए, दिन में भी नाच रहे हैं, रात में भी नाच रहे हैं और ऐसे नहीं कि दूसरे दिन आराम कर दिया, ऐसा नहीं है। वो कंटिन्यूस चलते रहता है। हम लोग 10-15 मिनट डांस करते हैं, 10-15 मिनट छोड़ो, 1 घंटा बैठ जाते हैं, तो क्या करते हैं? हाथ-पैर हिलाते हैं, थोड़ा है ना, वीडियो बंद कर देते हैं, थोड़ा चल के घूमते हैं और वापस आ जाते हैं, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? लेकिन अगर हम पूरा दिन भर डांस करेंगे तो क्या होगा? दूसरे दिन हमें एडमिट होना पड़ेगा। क्या हो गया? अरे बहुत नाचा, क्या हो गया? पूरा हाथ-पैर हाथी पैर हो गए। जैसे शिव जी हाथी को उठाते हैं, लेकिन हमारे पैर ही हाथी पैर हो जाते हैं, हो जाएँगे, क्योंकि वो सूज जाएँगे ना, बड़े-बड़े हो जाएँगे। तो वो हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन कृष्ण जो है, वे डेली जो है नृत्य करते हैं, गाते हैं। और तभी जो है जब गाते हैं, तब कृष्ण जो है बाकी बच्चों को चैलेंज देते हैं, चलो गा के दिखाओ। गा के दिखाओ ऐसा बोलते हैं और उनको कोई डिफीट, कौन करेगा डिफीट उनको? सब हार जाते हैं। तो बोलते देखो मेरे से कोई नहीं है। दूर गान पशुन, इसके साथ-साथ जो है, जब मतलब ये तो चलता रहता है। इसके साथ जब सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं दूरगान पशुन, मतलब पशु जब दूर चले जाते हैं, दूरगान, दूर चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पर फिर ऐसा होता है, अरे कौन लेके आएगा अभी गाय को वापस, कौन लेके आएगा? तो जब ऐसा, जब ये प्रश्न उठता है, तो कोई बोलता मैं जाऊँगा, कोई बोलता मैं जाऊँगा, कोई बोलता नहीं, नहीं ऐसा है, वैसा है। तो कृष्ण बोलते किसी को जाने की ज़रूरत नहीं है। बाँसुरी उठाते हैं और जो है आवाज़ करते हैं, बाँसुरी बजाते हैं, सभी आ जाते हैं। एक्चुअली जो जो भी पैराफर्नालिया हैं, सभी के सभी जो है वो चेतनामय है। मतलब उनको क्या है? चेतना होती है। जैसे और नाम भी होता है उनका। और एक है कि उनका नाम भी होता है। जैसे कृष्ण शंख बजाते हैं, वो शंख का नाम है पांचजन्य। जो भगवान की गदा है उसका नाम है कौमुदकी। जो भगवान का धनुष है उसका नाम है सारंग। मतलब हर चीज़ का नाम होता है। तो ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ है भगवान के पास उसका नाम नहीं है, ऐसा कभी होता नहीं है। इवन जो अर्जुन के घोड़े होते हैं, अर्जुन के घोड़े, उनके भी नाम होते हैं। और बहुत अच्छा नाम होता है, ऐसा उटपटांग नाम नहीं होते हैं आजकल के जैसे अंग्रेजी नाम रखते हैं ना, टॉमी, जो भी है ऐसा अलग-अलग प्रकार का नाम होता है। तो ऐसे और इवन चाइनीज़ के नाम होते हैं ना, छू, फू, हू, हाँ, जो ऐसे अलग-अलग नाम होते हैं। कुछ समझ में नहीं आता है कौन चू है, कौन चा है, ठीक है? ऐसे कुछ नाम नहीं होते, बहुत अच्छे नाम होते हैं। कुछ भी हो, वो रथ हो, घोड़े हो, धनुष्य हो या गदा हो, इन सब के नाम होते हैं। कृष्ण के भी बहुत नाम होते हैं। ऐसा नहीं कृष्ण का सिर्फ एक ही नाम है, कृष्ण बहुत नाम होते हैं। तो विष्णु के अगर हम 100 1000 नाम लेंगे
तो राम जी का एक नाम होता है, उसके इक्वल टू एक नाम होता है राम का। अगर राम के 3 नाम लेंगे तो कृष्ण का एक नाम के बराबर होता है। मतलब जब हम कृष्ण का एक नाम लेते हैं तो 3000 विष्णु के नाम लेते हैं। तो इसलिए देखिए हम कितना विष्णु के नाम ले रहे हैं डेली। कैलकुलेट कीजिए 16 माला, उसमें कितने कृष्ण का नाम आते हैं और इंटू 1000, 3000 सॉरी 3000, तो उतने हम किसका नाम लेते हैं? विष्णु का नाम लेते हैं। तो और सबका नाम स्पेशल होता है, जो कृष्ण का नाम होता है ना वो स्पेशल होता है। इतना नहीं, हर एक व्यक्ति का नाम स्पेशल रखते हैं, वो खुद का नाम जो है स्पेशल रखते हैं, ऐसा अलग नहीं रखते हैं, या फिर ऐसे उटपटांग नहीं रखते, कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं रखते हैं। तो हर जो वहां पर ब्रजवासी हैं उनका नाम भी स्पेशल होता है। तो राधा रानी जो है कृष्ण का नाम रखते हैं नीलमणि, और बाकी लोग जो है यशोदा मैया रखती है कान्हा, कन्हैया, लाला। हम बोलते हैं अभी नंद महाराज लाला बोलते ज्यादातर, क्यों? हम देखते हैं ना नंद लाला बोलते ज्यादातर, मतलब क्या है, नंद महाराज जो है कृष्ण का नाम लाला रखते हैं। कोई बोलता है वंशीधर, कोई बोलता है यशोदानंदन, कोई बोलता है माखन चोर, कोई बोलता है ना जगन्नाथ या जगत पालक, पतित पावन, कोई बोलता है मोहन, कोई बोलते हैं गोपाल, कोई बोलते हैं गोपीनाथ, कोई दामोदर बोलता है, कोई श्याम बोलता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के भगवान के नाम होते हैं, और भगवान को भी बहुत प्रिय होते हैं। और सबसे ज्यादा भगवान को जो है उटपटांग नाम ज्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे माखन चोर। माखन चोर जो है बहुत अच्छा लगता है। देखिए किसी भी जो ये अवतार में भगवान ने कभी चोरी नहीं की है। सोचिए अगर वरा भगवान आते चोरी करने, तो क्या क्या होगा बताइए। इतने बड़े भगवान हैं जिन्होंने पृथ्वी को अपने दांतों पर लिया, और वो चोरी करने आएंगे तो क्या होगा? सब लोग भाग जाएंगे ना। या फिर हिरण्यकशिपु आएंगे, बोले मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, या फिर बिना बताए आ जाते हैं तो क्या होगा? पूरा घर का क्या हो जाएगा? सत्यानाश हो जाएगा। अब इतने बड़े जो है हिरण्यकशिपु, तो वो मजा नहीं, और खुद भी उनको मजा भी नहीं आएगा चोरी करने में, और लोगों भी जो है उनको भी आनंद नहीं आएगा। तो ऐसा जो है बाकी अवतार में कभी नहीं किया कृष्ण ने, ये सिर्फ जो है कृष्ण के अवतार में ही किया है। और एक कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे ना, वो 1 किलोमीटर से भी ज्यादा सुनाई देता था। तो इसी कारण जब गाय जो है इधर उधर जाती थी, सब गाय वापस आ जाती थी। देखिए इसका जो है कंपेयर किससे किया है, जब बादल की गर्जना होती है तो बादल की गर्जना जो है एक बार होती है, एक जगह दिखती है हमें, लेकिन वो आवाज कहाँ कहाँ जाता है? बहुत दूर दूर तक जाता है। तो इसी कारण सेम जो है बांसुरी जब बजाते हैं, तो ये बांसुरी जो है उसका आवाज जो है दूर दूर तक कई किलोमीटर तक जाता है। क्योंकि ऐसा नहीं अभी यहाँ पर जाकर जो है वहां बजाएंगे तो कुछ गाय आ जाएंगी, वहां पर जाएंगे तो बजाएंगे तो कुछ गाय आ जाएगी। जैसे हम साउंड सिस्टम लेते हैं ना, वो बोलते हैं कि नहीं इससे सिर्फ 100 लोगों को सुनाई देगा। फिर हम क्या करते हैं, दूसरा साउंड सिस्टम लगाते हैं कि उससे और 100 लोग हो जाएंगे। अगर हमारे 300 लोग हैं तो और एक साउंड सिस्टम लगाएंगे। तो ऐसा हम 3 साउंड सिस्टम लगाते हैं 300 लोगों के लिए। लेकिन कृष्ण का ऐसा नहीं होता है, एक ही साउंड सिस्टम होता है उनका, और कई किलोमीटर तक जो है आवाज जाता है, और बराबर जाता है। उसमें इको या फिर ब्लर या फिर कुछ है ना इधर उधर का आवाज नहीं आता उसके अंदर। जैसे अगर कृष्ण को सब गायों को बुलाना है, ये श्यामली, ढौली, पौड़ी, गंगे, यमुने, कालिंदी, अगर ऐसा नाम अगर बुलाना है तो बराबर वो नाम उसके कान में जाता है, गाय के कान में। और गाय जब ये सुनती है कि कृष्ण ने मुझे बुलाया है, ये ढौली, तो ढौली जो है, ढौली मतलब जो सफेद गाय होती है, और जो काली है, काली काली है, तो वो गाय गाय काली होती है। और किस गाय का नाम गंगा होता है, यमुना होता है, गोकुड़ी होती है, ऐसा अलग अलग नाम होते हैं। श्यामा होता है। तो ऐसे जो नाम है वो बराबर उस गाय के कान में जाता है। जैसे वो गाय सुनती है कि कृष्ण ने मुझे बुलाया, तो दौड़ते 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 वो जो गाय है वो कृष्ण के पास आ जाती है। और कभी कभी क्या होता है, गाय जो है जानबूझकर दूर चली जाती है। अब जानबूझकर जब दूर चली जाती है इसका मतलब क्या है कि कृष्ण को तकलीफ देना है क्या? नहीं, कृष्ण को तकलीफ नहीं देना है। लेकिन उनको कृष्ण को छोड़ के भी नहीं जाना है। लेकिन जब वो चाहते हैं कि कृष्ण मुझे बुलाए, है ना, कभी कभी ऐसा इच्छा होता है ना कि माता पिता मुझे बुलाए, इससे थोड़ा दूर जाके खेलते हैं। या जानबूझकर जो है हम नहीं देखते हैं, या फिर दूसरा कुछ कार्य करते हैं कि हमें वो व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते हैं वो हमें बुलाए,
उसका आवाज़ सुनने के लिए हम तरस जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर जो गाय है, वो जानबूझकर दूर चले जाते हैं कि कृष्ण बुलाएँ और कृष्ण का जो इतना मधुर अमृत वाणी जो है हम वो हमें सुनाई दे, इसलिए वो दूर चले जाते हैं। हालाँकि उनको कोई टेंशन देना नहीं होता है कृष्ण को। तो कृष्ण हम उन्हें पुकारे इसलिए वो ऐसा करते हैं। गोप और गाय जो है इनके लिए कृष्ण का कंठ का स्वर बहुत ही प्रिय लगता है, प्रिय होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, ऐसा दूर जाते हैं। हम देखते हैं कभी-कभी जब बस पार्टी जाते हैं ना हम लोग, बस पार्टी जाते हैं या फिर बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाते हैं। आप में से कुछ लोग कुछ वक़्त साथ में हम साथ में गए थे। तो क्या करते हैं, गाँव में जाते हैं, तो वहाँ पर जो अगर कोई भगवद गीता लेता है, तो हम क्या करते हैं, आपका नाम बताइए? तो बोलता है मेरा नाम कृष्णा यादव है। हम बोलते हैं कृष्णा यादव इन्होंने एक भगवद गीता लिया इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। तो पूरे गाँव में आवाज़ आता है। फिर दूसरा आदमी आता है, बोले, "अरे! महाराज, महाराज हमारा में नाम लो।" बोले, "आपका नाम क्या है?" "मेरा नाम किशन राव पाटिल है।" तो किशन राव पाटिल इन्होंने भगवद गीता ली, उनका धन्यवाद। तो वो क्यों बोल रहे हैं? कि पूरे गाँव में सुनाई देगा ना उनका नाम। और कभी-कभी ऐसा होता है, कुंभ मेला में अगर कोई खो जाता है ना, तो उसका वो बोलता है, "अरे! हमारा दोस्त जो है, वो खो गया है।" हालाँकि कोई खोया नहीं होता है, खुद ही होता है वो खुद का नाम खुद ही बोलता है। क्योंकि लोगों को सुनाई दे कि मैं ये हूँ। तो ऐसा ये जो है, ये सेम जो है टेंडेंसी वहाँ से आई है। तो ये देखिए ऐसा लाउड स्पीकर पे नाम होता है, आप देखिए बस पार्टी में ज़्यादा होता है। मे बी आप लोगों को कभी हम लेके जाएँगे बस पार्टी गाँव-गाँव में, तो वहाँ पर और जो बस का भोंगा होता है बहुत लंबा, बहुत पूरा गाँव गाँव में सुनाई देता है। तो ये बहुत बढ़िया जो है ऐसे लोगों को लगता है और इसलिए और उसमें आनंद आता है। अभी इसमें थोड़ा अलग आनंद है, तो ये जब कृष्ण का आवाज़ सुनते हैं तो उसमें अलग आनंद आता है क्योंकि कृष्ण साक्षात आनंद घन है। जब भगवान किसी का नाम लेंगे तो कितना आनंद मिलेगा उन्हें, कि उनसे ही आनंद आता है और वही किसी को आनंद देना चाहते हैं तो कितना देंगे सोचिए। हम सँभाल नहीं पाएँगे, इतना आनंद भगवान देते हैं। तो आगे जो है भगवान चकोर, क्रौंच, चक्राह, भारद्वाज जो पक्षी होते हैं, उनकी तरह जो है कृष्ण आवाज़ निकालते हैं। और कभी-कभी जो है, जो वाघ और सिंह जो है का आवाज़ सुनते हैं तो डर जाते हैं। आप भी बोले कृष्ण क्यों डरते हैं? कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं सिंह हूँ, प्राणियों में मैं सिंह हूँ। तो फिर यहाँ पर सिंह का आवाज़ सुनकर क्यों डरते हैं? एक्चुअली भगवान यहाँ पर जो है कौन-सा रोल कर रहे हैं? बालक का रोल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये मत समझिए कि कृष्णा भी भगवान है। हुँ, हाँ, कृष्ण भगवान है, लेकिन यहाँ पर जो रोल कर रहे हैं वहाँ पर बालक हैं। और आगे जाके जब भगवद गीता बोलते हैं तो वहाँ पर बोलते हैं ना कि मैं प्राणियों में सिंह हूँ। लेकिन अभी तो नहीं बोल रहे हैं। अभी भगवान जो है ये इसका आनंद उठाना चाहते हैं और ये अभी ये सिंह जो है वो कौन है? भक्त है। और भक्ति जो है सिंह बनता है और भगवान को आनंद देता है। कौन-सा आनंद? भय का आनंद देता है। कि कृष्ण जो है भय का भी आनंद लेते हैं। भीतवत वद व्याघ्र सिंहयो मतलब जो व्याघ्र मतलब बाघ है और सिंह है तो उनका आवाज सुनकर भीत मतलब भीति या फिर डर जाते हैं। और कृष्ण जो है तुरंत सबको बोलते हैं चलो 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 पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, बाघ आ गया, सिंह आ गया, पकड़ लेगा। तो सब लोग जो है जैसे जो पेड़ मिलता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। कोई ऊपर जाता है, नीचे को जो है मोटा मोटा होता है ना उसको पकड़ के ऊपर खींच लेते हैं। देखिए जो बालकों का ग्रुप होता है, हम सबका ग्रुप था स्कूल में, है ना? और वो हर एक ग्रुप में एक कोई पतला होता है, एक मोटा होता है, बाकी नॉर्मल होते हैं। और हम और ज्यादातर खिंचाई किसकी होती है? मोटे की खिंचाई होती है ना? हम सब ने देखा है। तो यहाँ पर भी वही कर रहे हैं। कोई मोटा होता है उसको भागना नहीं आता है, चढ़ना नहीं आता है, तो क्या करते हैं, जो पतले ऊपर चढ़ जाते हैं फिर उसको बोल रहे हैं मोटे आ जाओ ऊपर आ जा। तो ऐसा तो यहाँ पर भी जो है वैरायटी थी। सब गोप बालक जो है वो अलग-अलग प्रकार की वैरायटी इनके अंदर थी। और ये जब देखते बाकी प्राणी जो है दबे पाँव से मतलब जैसे जब सिंह जब आवाज़ निकालता है तो बाकी प्राणी एकदम दबे पाँव से भाग जाते हैं, मतलब आवाज़ नहीं करते हैं। तो वैसे ये भी जो है सब क्या करते थे, दबे पाँव से तुरंत भागते थे और चढ़ जाते थे। एक्चुअली ये जो है नाटक नहीं था, ये सचमुच ऐसा होता था। जब सिंह का आवाज़ सुनते तो सब लोग डर के मारे वो सब इधर-उधर भाग जाते थे, इवन कृष्ण भी। कृष्ण ऐसा नहीं दिखा देते मैं डर नहीं रहा हूँ, चलो तुम लोग भाग जाओ मैं तो इधर खड़ा रहूँगा, नहीं। क्योंकि वो आनंद नहीं आएगा ना फिर, वो डर का आनंद वो कैसे मिलेगा? तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पर डर का आनंद जो है ले रहे हैं। इवन देखो यशोदा माता ने बाँध दिया, तो जब छड़ी लेके आए थे यशोदा माता तो डर गए थे कृष्ण। तो कृष्ण को डरने की क्या बात है? जो डर पर्सोनिफाइड है वो भगवान से डरता है। तो भगवान को डरने की क्या ज़रूरत थी? कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो है कृष्ण यहाँ पर क्या करते हैं ऐसा
जो है लीला करते रहते हैं। तो आगे हम देखेंगे कैसे कृष्ण जो है बलराम की सेवा में लग जाते हैं। बलराम बड़े हैं, तो बड़ों की सेवा कैसे करते हैं, तो ये जो है हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, कैसे बलराम जी की सेवा की जाती है और बाकी बालक लोग क्या करते हैं उन सेवा के लिए। सभी लोग जो हैं बहुत ही इच्छुक होते हैं अलग-अलग प्रकार की सेवा करने के लिए। तो ये सब जो है सेवा हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम कैसे ये सब करते हैं।